नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकर, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जनरल है, इसको जनरल तरीके से ही देखना पड़ेगा। हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 4 से लेके 4 to 10 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आप लोग नो कांटेक्ट में हो, बहुत सारे लोग शादीशुदा भी हैं जिनकी एनर्जी आ रहा है। पहले ही शादीशुदा लोगों का ही एनर्जी आ रहा है डेफिनेटली, और जो लोग लव रिलेशन में हैं उनका भी आ गया। अब देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द हारोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली शादी, स्टेबिलिटी, रिश्ता, इन चीज़ों के बारे में डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो पूरी तरीके से तैयार इंसान है फिर भी नो कांटेक्ट में है, क्योंकि इनको धोखे का एहसास है। इनको इस वजह से परेशानी है कुछ लोगों को, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, कि रिश्ते में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी है। कुछ लोग एक दूसरे के साथ ही रिश्ते में है, हो सकता है म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा कम है। कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। जो भी सिचुएशन है, जिस भी वजह से रिश्ते में नो कांटेक्ट आया है, लेकिन अब ये सारे लोग जिस भी रिश्ते में, जिस भी तरीके का रिश्ते में है, सारे लोग स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। जो शादीशुदा नहीं है वो शादी के बारे में सोच रहा है, जो शादीशुदा है शादी को टिकवाने के बारे में, स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है, और जो लव रिलेशनशिप में है वो सोच रहा है किस तरीके से रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले लिया जाए ताकि वो शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि बहुत दिनों से अगर आपने पेंडिंग रखा है, डिसीजन लेना तो पड़ेगा, तो अब सोच रहा है कि भाई नहीं ले रहा हूँ तो रोज रोज झमेला हो रहा है, भाई डिसीजन ले लेना है, शादी कर लेना है, ऐसा सोच रहा है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। सबसे मजे की बात है जेमिनाई आप ही का रीडिंग है और आप ही का कार्ड आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सारे सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये आप लोगों का ही कार्ड है जेमिनाई, और ये इंसान आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंडिसाइसिव एनर्जी में क्यों हो, आप क्यों डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप इनको स्टॉक कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये इंसान थर्ड पार्टी में है, असल में ये दोस्ती में इन्वॉल्व है, इनके पास दोस्तों की टोली है बहुत बड़ा, और ये रिश्ते में किसी और के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी अगर है तो उसका भी आपको पता है।
लेकिन फिर भी आप उनको इस वजह से परेशान कर रहे हो कि आपको कुछ पता नहीं है, आप जानते नहीं हो, आप उनको स्टॉकिंग कर रहे हो। अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे चलेगा? आपको तो एक सही डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। अगर आपके साथ दोस्ती का रिश्ता है, मतलब थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, तो आप जानबूझ के हो, शादीशुदा हो तो भी आपको पता है कि ये किसी के साथ थर्ड पार्टी में है, तो आप ऐसे रेस्टलेस एनर्जी में हमेशा रहते हो, इंडिसाइसिव एनर्जी में रहते हो, स्टॉकिंग की एनर्जी में रहते हो। क्यों नहीं आप भी इनके दोस्त बन जाते हो? अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी रिश्ते को आप दोस्ती में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर लव रिलेशन है तो है ही। और अगर आप किसी दिल के रिश्ते में हो, थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में, तो भी आपको पता है कि ये बंदा किसी और जगह जुड़ा हुआ है, तो आपको एक सही डिसीजन लेना है। और अगर आप खुद ये सारी बातें आप पर अगर लागू होते हैं तो भी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, लेके किसी एक तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप दो रिश्ते रख सकते हो, बैलेंस कर सकते हो तो कर सकते हो। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे। अगर ऐसा आप कर रहे हो, अगर ये कर रहा है तो आपको इनको साथ देना चाहिए। देखेंगे आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। हम लोग सब जानबूझ के भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इस प्रॉब्लम से क्या होता है ना, रिश्ता जो है, प्यार का जो रिश्ता होता है ना, वो खराब हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ें जो हमें मिल रहा है भाई, वो हमारी ही बोया हुआ चीज़ है। आप किसी के साथ कुछ भी कर रहे हो, कोई आपके साथ कुछ भी कर रहा है, तो आप तो अपने कर्मा क्रिएट कर रहे हो। कोई क्लियर कर रहा है, कोई क्रिएट कर रहा है। हम ऐसा क्यों करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो? अगर देख लेते हैं, ये अगर एक्शन लेते हैं, आपके जो पर्सन है जेमिनाई, ये शुरुआत से ही सोच रहे थे एक्शन लेना, एक डिसीजन लेना। तो ये इनकी करंट एनर्जी में ही वो था कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो, एक्शन लेने की जब कार्ड आया है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द लवर्स के कार्ड पहले भी आया था। डेफिनेटली ये इंसान एक्शन लेंगे, एक डिसीजन लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है एक दो हंसों का जोड़ा जैसा रिश्ता है। बहुत प्यार है, लव है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, प्यार भी है। तो ये एक डिसीजन जरूर लेंगे, आगे आएंगे, रिश्ते को स्टेबिलिटी देंगे। जो पारिवारिक संबंध में है, परिवार को भी देखना पड़ेगा। अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है तो ये पारिवारिक रिश्ते को भी निभाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। और अगर आपके साथ लव रिलेशन है तो उसको तो निभाएंगे ही, क्योंकि ये डिसीजन लेंगे। डेफिनेटली ये जो इंसान है पूरी स्टेबल सोच के साथ आपकी तरफ आएंगे, एक डिसीजन लेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व जरूर करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे आप यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनाई। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनाई। देख लेते हैं जेमिनाई, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। डेथ, टेम्परेंस और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ लोगों को बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल का कार्ड। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों के प्रति आपका एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, जो भी है, रिश्ते में एडिक्शन हो, अट्रैक्शन हो, जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना रिश्ते में, उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। डेथ का कार्ड भी आ गया है, उसको ख़त्म कीजिए। रिश्ते में लड़ाई झगड़े को बंद कीजिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े की वजह से, मेंटल कन्फ्लिक्ट की वजह से जो रिश्ता अच्छा हो सकता था वो नहीं हो रहा है। प्यार तो है रिश्ते में,
तो आपको अपनी सोच में बैलेंस लानी पड़ेगी, अपनी दिमाग से परेशानी को हटाना पड़ेगा और बैलेंस सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।